जबलपुर में आज ऑनलाइन फार्मेसी कानून के विरोध में दवा दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज पूरा शहर में दवा दुकानें बंद रही। व्यापारियों का साफ कहना, सरकार ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देकर उनके पेट पर लात मार रही। अपनी मांगों को लेकर नाराज व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंप इस नए कानून को वापस लेने की मांग की है। जबलपुर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है सरकार के फैसले से दवा व्यापारियों में कितना भारी आक्रोश है। सड़कों पर उतरे ये वो लोग हैं जिनकी दुकानों के शटर आज पूरी तरह से गिरे हुए हैं। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज शहर की तमाम छोटी बड़ी दवा दुकानों को बंद रखा गया और सरकार के ऑनलाइन फार्मेसी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दवा व्यवसायियों का आरोप है सरकार जिस तरह से ऑनलाइन दवाओं की बिक्री हेतु नया कानून ला रही है वह सीधे तौर पर उनके रोजगार को खत्म कर देगा। अगर बड़ी कंपनियां ऑनलाइन दवाएं बेचने लगेंगी तो पारंपरिक दवा दुकानों में ग्राहकों की भारी कमी हो जाएगी। इससे न सिर्फ दुकान संचालकों बल्कि उनके अधीन काम करने वाले हजारों कर्मचारी और उनके परिवारों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा। अपनी रोजी रोटी को बचाने की जंग लड़ रहे इन दवा व्यापारियों ने आज प्रदर्शन के बाद एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार से यह मांग की गई है कि इस नए कानून को तुरंत रोका जाए ताकि देश और शहर के लाखों दवा व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अब देखना होगा दवा बाजार की इस तालाबंदी और आक्रोश का सरकार पर क्या असर पड़ता है। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। गई है कितने 25 हो गया, ऐसा समय हो गया, कितने सभी मेडिकल स्टोर बंद है, इमरजेंसी क्या सेवा? आज ऑल ओवर इंडिया में दवा व्यवसाय बंद है और उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने कोविड के समय पर ऑनलाइन दवा भेजने की व्यवस्था करवाई थी, क्योंकि उस समय आदमी अपने घर से नहीं निकल पाता था। किंतु आज की स्थिति में ऑनलाइन की आड़ में पूरी नकली दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, पूरी नशीली दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, जिससे आम आदमी के लिए वो घातक है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय ने एबॉर्शन किट पकड़ी थी, पेपरों में आया भी था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर छापे पड़ जाते हैं, केमिस्ट के ऊपर छापे पड़ जाते हैं कि कोडिन की तुम दवाई बेच रहे हो, कि तुम एबॉर्शन की किट बेच रहे हो या नशीली दवाइयाँ बेच रहे हो। लेकिन इसका हम दावा करते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन के माध्यम से नशीली दवाइयाँ भेजी जा रही, घर घर भेजी जा रही हैं, एबॉर्शन के किट भेजे जा रहे हैं, कोडिन युक्त सिरप भेजे जा रहे हैं। और साथ ही ऐसे बहुत से हमारे मरीज हैं जो आम जनता है जो इस बात को नहीं समझ पाती कि एक बार डॉक्टर ने अगर शुगर की दवाई लिख दी है या ब्लड प्रेशर की दवाई लिख दी है, उस दवाई का पर्चा दिखा कर वो ऑनलाइन से ज़िंदगी भर उसको खाता रहता है, जबकि ये न्याय संगत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उसके व्यवहार के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से डॉक्टर के बिना अनुमति के, डॉक्टर के बिना पर्चे के दवाइयाँ मरीज तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम ऑनलाइन का इसलिए विरोध करते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आज आम जनता के बीच में भ्रमित करके नकली दवाइयों को, जो भंडार करोड़ों रुपए का देश में पकड़ा जाता है, वो नकली दवाइयाँ भी ऑनलाइन के माध्यम से सप्लाई कर दी जाती हैं और एक मरीज के पास कोई पैमाना नहीं होता कि वो असली है कि नकली है। लेकिन इस प्रकार से अगर जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसे मूर्ख बनाया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आज हमने पूरे देश में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करी है। इस पर भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले कल में ऑल इंडिया के दम पर हम फिर से एक 3 दिवसीय ये हड़ताल करेंगे। और अगर इसमें भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम इसको अनिश्चितकालीन इसका करेंगे। मैं डॉक्टर रमाकांत रावत, उपाध्यक्ष JCDA। पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में हमारा आंदोलन रहा, एक दिवसीय आंदोलन रहा, जो कि पूरे भारतवर्ष में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और प्रयास है कि जो फुल डे का है, पूरे दिन दुकानें बंद रहेंगी, जो सरकार के विरोध स्वरूप है। ऑनलाइन फार्मेसी जो विरोध है, एक्चुअल में कोरोना काल में 817E और 220E के तहत, नया कानून के तहत कोरोना काल में जो ऑनलाइन फार्मेसी को छूट दी गई थी कि दवाइयाँ घर तक पहुँचाने की, वो कोरोना काल की विशेष परिस्थितियों में थी। कोरोना काल आज खत्म हो चुका है, इसलिए उस धारा का कोई महत्व नहीं है, उस अध्यादेश का महत्व नहीं, उसको ख़त्म किया जाए और जो ऑनलाइन फार्मेसी के द्वारा दवाइयाँ बंद की जाएं, ये हम लोग की प्रमुख मांग है।
ऑनलाइन फार्मेसी के द्वारा हमारे मरीजों के साथ कहीं ना कहीं छल और कपट किया जा रहा है। दवाइयों में कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन होती हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेचर का मेंटेन नहीं होता है और अन्य अवमानक दवाइयाँ भी उसके माध्यम से सप्लाई की जाती हैं, जिससे हमारा दवा प्रतिनिधि दवा दुकानदार प्रताड़ित हो रहा है। ऑनलाइन फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट की उपयोगिता समझ में नहीं आती, लेकिन एक छोटे रिटेल दुकान या फुटकर दुकान में फार्मासिस्ट होता है जो मरीज के साथ पूरी सेवाएं देता है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसका डोज समझाता, मरीज को कितनी लेना, कब लेना, सुबह शाम लेना, बाकायदा इंडिकेट करता है और जितनी ज़रूरत दवाई उतनी देता है। ऑनलाइन फार्मेसी में लोग अधिकतम दवाई मंगा लेते हैं, उसका उपयोग नहीं होने पर वो पैसे भी वेस्ट जाता है। इमरजेंसी सेवा के लिए क्या है? इमरजेंसी सेवा के लिए हमने हॉस्पिटल में जो अंदर दवाई की दुकानें हैं वो हमने मरीजों के हित के लिए वो ओपन रखी हुई हैं। उनको मरीजों के सेवा के लिए पूरे दुकान चालू रहेंगी। बाकी ओरल मार्केट में हमने बंद रखा हुआ है। मैं आजाद जैन, अध्यक्ष जबलपुर केमिस्ट एसोसिएशन। अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय ने आपको जानकारी दी ऑनलाइन के विषय पे। इसमें मैं एक बात और जोर शोर के साथ रखना चाहूँगा कि हमारी प्रणाली जो है दवा व्यवसाय की, उसमें ड्रग अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से लाइसेंस हमारे ऊपर लागू होते हैं जिसके अंतर्गत हम दवाई अपने मरीज तक पहुंचाते हैं, जिनका कि ऑनलाइन से मंगाने पर उन लाइसेंसों की, ड्रग अथॉरिटी की, वहाँ पे कोई महत्वता नहीं रह जाती है। इस पे भी सरकार को गौर करना चाहिए। मेरी मांग है कि कम से कम जो मरीजों को दवाइयाँ मिल रही हैं वो उनकी गुणवत्ता परखने का काम जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ लोकल में जिलों में रह कर के कर लेते हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से संभव नहीं है। कोई गड़बड़ी यदि दवाइयों में पाई जाती है तो वो पकड़ में आना हमारे ड्रग इंस्पेक्टरों के लिए टेढ़ी खीर है। अतः यहाँ के माध्यम से जो जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो ड्रग लाइसेंस की और बाकी लाइसेंसों की जो वैधता जरूरी है, उसको देखते हुए ऑनलाइन की बिक्री पे तुरंत प्रतिबंध लगाना, ये हमारी मांग है। मेरा नशे की भी बहुत, नशे का तो सबसे ज्यादा कारोबार ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। जैसे कि मतलब पहले ये होता था कि लोग आते थे, मांगते थे। हमारे लोगों को जब से ये चलन में आया कि ये ड्रग प्रतिबंधित है, इन्हें नहीं बेचना है, हमारे रिटेलर नहीं बेचते हैं। परंतु आज भी आप देखते होंगे कि पेपरों में छपता है कि इतनी दवा पकड़ी गई, उतनी पकड़ी गई। ये सारे ऑनलाइन के माध्यमों से मंगाई जाती है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं नवीन कपूर, सह सचिव, जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन।